धारदार हथियार से सिर पर वार, फिर मेडिकल रिपोर्ट में खेला। पत्रकार के साथ नाइंसाफी पर भाजपा नेता ने डीएम से की शिकायत। कुशीनगर के पडरौना से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां पत्रकार पर हुए चाकू के हमले के बाद अब मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। गंभीर चोटों को मामूली बताने पर भाजपा नेता पप्पू पांडे ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया बाजार का है, जहां बीते रविवार रात पत्रकार नंदलाल शर्मा पर कुछ लोगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। सिर में कई गहरे घाव होने के बावजूद आरोप है कि पडरौना के एक चिकित्सक ने मेडिकल रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाया और सही रिपोर्ट नहीं बनाई। भाजपा नेता पप्पू पांडे का कहना है कि जानबूझकर रिपोर्ट को हल्का बनाया गया है ताकि हमलावरों को बचाया जा सके। से मिलीभगत है और कहीं न कहीं अपने कार्यों पर लापरवाही है। कल हम लोग ने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड बैठाइए। सबसे पहले डॉक्टर जो अधिकारी होता है और डॉक्टर की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि प्रथम दृष्टिया क्या दिख रहा है, उसके बाद अगर ग्रेवियस चोट होता है तब हम लोग मेडिकल बोर्ड बैठवाते हैं, जहाँ संशय उत्पन्न होता है। जहाँ साफ साफ दिख रहा था कि चाकू, धारदार चाकू से उसको हमला किया गया, वहाँ पे मेडिकल बोर्ड की बात कहाँ से आ गई? अगर आ भी गई तो इसके लिए हम लोग महाराज जी से भी बात करेंगे। अभी हम लोगों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र, जनपद में स्वास्थ्य विभाग में इतनी घोर लापरवाही है कुशीनगर में कि कोई भी PSC CSC सेंटर में कोई डॉक्टर रात के वक्त नहीं जुटता है। कोई भी गरीब रात्र में जाए, सरकार ने बनाया है कि जगह जगह अस्पताल होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, तो गरीब जाएगा तो उसको वहाँ पे इलाज मिलेगा। लेकिन डॉक्टर कोई रात निवास नहीं करता है और डॉक्टर नहीं रहता है तो चपरासी उसको वहाँ से रिफर कर देता है और यहाँ आता है जिले पे, तो जिले का अस्पताल का भी वही हाल है। यहाँ से डॉक्टर रिफर करते हैं और सीधे मेडिकल कॉलेज तक जाते जाते गंभीर अगर मरीज होता है रास्ते में दम तोड़ देता है, गरीब होता है तो प्राइवेट अस्पतालों में चला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रभारी बनाए गए हैं नियम के विरुद्ध, और वो प्रभारी अपने अपने सेंटरों में, अपने अपने क्षेत्रों में प्राइवेट मेडिकल चला के जो है भारी धनउगाही कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश है, माननीय महाराज जी को बदनाम करने की साजिश है। ये कतई किसी कीमत से बर्दाश्त नहीं होगा। नंदलाल शर्मा है और मैं राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार का मैं जिला क्राइम रिपोर्टर हूँ और मैं अपनी एक दुकान भी खिड़किया पर चलाता हूँ। तो जो दुकान के बगल में एक रहने वाले कुम्हार जात के लोग हैं, जिनके द्वारा और जो हमारे मकान मालिक हैं उन लोगों के बीच में पुराना विवाद चलता है, लेकिन उनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। ये लोग, मैं जब दुकान बंद करके अपना जब घर जा रहे थे तो रास्ते में घेर कर ये लोग ऑटोमेटिक हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए और चाकू से वार करने लगे। मेरे द्वारा यही पूछा गया कि आखिर में हमारा कसूर क्या है, उन लोगों ने बताया नहीं और इतना ही कहता रहेगा कि तुम पत्रकार हो तो तुम्हारे पत्रकारिता तुम्हारे निकाल लेंगे, तुम दुकान खाली कर नहीं रहे हो। जबकि वो दुकान मान लीजिए यादव जी का है और उसमें मैं दुकान लगभग 8-9 साल से करता हूँ। इस बात को लेकर वो हमला किया हमारे पर। आप हॉस्पिटल में गए तो वहाँ क्या मामला था? हॉस्पिटल में गए तो जो डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट बनाया गया वो गलत तरीके से रिपोर्ट बना दिया गया, क्योंकि सर में 3 जगह गंभीर चोटें हैं। इनको बताया गया कि गंभीर चोटें हैं तो आपको भाई उसके हिसाब से मुहैया बनाइए, तो वो नहीं बनाए और अपने मनमानी तरीके से रिपोर्ट बना दिए। ज्ञापन के माध्यम से केवल मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं बल्कि जिला अस्पताल की पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि रात में डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहते हैं, जिससे गरीब मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। छोटी छोटी बीमारियों में भी मरीजों को गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है, जिससे उन्हें बेवजह आर्थिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में दिए गए इस ज्ञापन के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अस्पताल के उन चिकित्सकों पर भी उंगलियां उठ रही हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान अस्पताल में निवास नहीं करते। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराता है या फिर यह रिपोर्ट भी फाइलों के नीचे दब जाएगी। क्या एक पत्रकार को न्याय पाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? स्वास्थ्य विभाग की इस कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें।